हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम 9 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग अब एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एडवांस मैथ्स में ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या एग्ज़ाम में बार बार उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए अब आपकी क्लास स्टार्ट करती हूँ। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप जरूर देखिएगा। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड दोनों। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको साइन ए प्लस बी इजिकल टू 1, कॉस ए माइनस बी इजिकल टू 1/2 दे रखा है और a फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप ध्यान रखिए। देखिए इसमें कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अगर साइन की वैल्यू आप याद कर लेते हैं तो कॉस की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। देखिए कैसे, पहले हमने लिखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब देखिए ये 1 यहाँ लिख लीजिए, ये √3/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये 1/2 हो गया और ये 0 हो गया। मतलब ये वैल्यू यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ पर हो गई, ठीक है। अब देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो साइन 1 किस में होता है? साइन 190 में होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तो साइन साइन है, इसको छोड़ दीजिए तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? देखिए कॉस a माइनस बी दे रखा है 1/2। अब cos 1/2 किस में होता है? 60 डिग्री में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? cos 60 डिग्री। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन 2। अब आपको a बताना है, इसका मतलब b को आपको एलिमिनेट करना है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको हमने पहले उतार लिया और दूसरी इक्वेशन हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए आप दोनों को प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। 2a इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया 150, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो गया? 150/2, 2 7 14, 2 5 10, यानी a आ गया 75 डिग्री, ठीक है। क्लियर, यानी कि a आंसर आ गया आपका। तो अगर इसमें b निकालना होता तो a अगर जैसे ही निकाला, अगर इसको माइनस कर देते तो a कैंसिल हो जाता और b निकल आता, ठीक है। डिपेंड करता है कि पूछा क्या गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आपको cos a दिया है √3/2, tan स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर ए फाइंड करना है। अब आप क्या करोगे इसमें? देखिए √3/2 किस में होता है? 30 डिग्री में होता है, ठीक है। cos, तो cos a इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री, ठीक। अब आपको ये बताना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन a/cos a और इंटू ये, क्योंकि स्क्वायर लगाए तो दोनों में स्क्वायर लगाइए, इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल। आपको फाइंड क्या करना है? साइन स्क्वायर ए निकालना है। साइन स्क्वायर ए निकालने के लिए आपको ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, साइन 30 होता है 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 1/4। ये आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। थर्ड ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, बस मेन पॉइंट लिख दिया है, क्योंकि देखिए इसमें एक सर्कल की रेडियस r1 दे रखी है 12 सेंटीमीटर, r2 दे रखी है 7 सेंटीमीटर और दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 13 दे रखी है। तो DCT यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी आपको वीडियोस में करवा चुकी हूँ, तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की और सॉल्व कर लीजिएगा। DCT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू d का स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 यानी कि 12 माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे
ठीक है। अब बस इसको माइनस करके स्क्वायर करिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि आज हमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, तो हम थोड़ा सा हिंट भी दे करके आपको कैलकुलेशन के लिए दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 3 sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। कॉट अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है, तो इसको सबसे पहले काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, दिस इज इक्वल टू मतलब 1/1 कर लेंगे, इसको इसमें इंटू कर देंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। हमने क्या किया, जो भी क्वेश्चन गिवन थी उसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब साइन के टर्म एक तरफ ले लेंगे, कॉस के टर्म एक तरफ ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 sin अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 sin अल्फा, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस अल्फा, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर हमको क्या चाहिए, कॉट अल्फा की वैल्यू चाहिए ना, तो कॉट अल्फा हम निकाल सकते हैं, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू, देखिए इसको हमने पूरी इक्वेशन को साइन अल्फा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया और ये हो गया कॉस अपॉन साइन, यानी कि कॉट अल्फा, ठीक है, क्लियर। तो कॉट अल्फा, इससे आपकी क्या वैल्यू निकलेगी, यानी कि हम इससे पहले वैल्यू निकालने से 1 मिनट रुको, देखिए साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो tan अल्फा कितना हो गया 1। अब ये 1 किस में होता है, tan 45 डिग्री में 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे tan अल्फा इज इक्वल टू tan 45, ठीक। तो अल्फा की वैल्यू निकल गई 45 डिग्री। अब क्या करना है, कॉट अल्फा निकालना है, मतलब कॉट अल्फा मतलब 45, ये भी 1 होती है, ठीक है। tan 45 कॉट 45 दोनों की वैल्यू 45 में सबकी सेम होती है, क्लियर। तो वैल्यूज आपको याद करना जरूरी है। तो चलिए 3rd और 4th दोनों क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखिए 5th क्वेश्चन, 2 कंसेंट्रिक सर्कल हुज रेडियाई आर 5 and 13, 2 कंसेंट्रिक, पहले पता होना चाहिए कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। एक सेंटर जिसमें एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, ठीक है, और उनकी रेडियस दे रखी है 5, तो ये 5 हो गई, और बड़ी वाली दे रखी है 13, ये 13 हो गई, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ स्मॉल सर्कल, छोटे सर्कल का जो टेंजेंट है, आप टेंजेंट मान लीजिए कि हमने बना दिया ये टेंजेंट बन गया, ठीक है। अब क्या है, वो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है, जो छोटे सर्कल का टेंजेंट है वो बड़े की कॉर्ड है। देखिए फिगर बन गया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ये बन गया टेंजेंट, और टेंजेंट जो है इसकी कॉर्ड हो गई बड़े सर्कल की। तो आप देखिए ये जो है डिस्टेंस वो 13 हो गई, ये 5 हो गई, ये निकालना है आपको। तो ये क्या होता है, ये आंसर 12 आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि अगर हाइपोटेन्यूज 13 है और एक परपेंडिकुलर मान लो कि 5 है, ठीक है, तो बेस आपका कितना होगा, अगर हम इसको x मान लें, यहाँ से आता है, तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x हो गया 12, मतलब 144 का स्क्वायर रूट, क्लियर। अब देखिए हमने ये कैसे बता दिया, क्योंकि अगर ये हाइपोटेन्यूज 13 है तो ये अगर 5 है तो नेक्स्ट जो है 12 होगी, ठीक है, ट्रायंगल ट्रिपलेट होता है ये, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये 12 है और ये भी 12 हो गई तो टोटल मिला के कितनी हो गई, 24 हो गई, यानी कि पूरे उसकी कॉर्ड की लेंथ आ गई 24 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में क्या दे रखा है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी आते हैं। देखिए स्फेयर में रेडियस दे रखी है, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए 4/3 पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, और आर क्यूब इज 4.2 का होल क्यूब।
ठीक है, ये वॉल्यूम स्फीयर होता है, ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आएगा आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में ही आया था, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है, तो इसे कैसे करेंगे? इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। ठीक है, तो जब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 90 पुट कर दीजिए, तो 90 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 256। अब आपको सिर्फ यही तो निकालना है, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 25 में से, सॉरी यहाँ पर आएगा 256 में से 90 माइनस कर दीजिए। ठीक है, फिर ये जो 2 था इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, वॉल्यूम फाइंड करना है। बहुत ही इजी है, ये ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। तो v इज इक्वल टू r/2 इंटू कर्व सरफेस एरिया होता है। तो ये पूरे मैंने सॉल्व भी करवाए हैं। तो r डायमीटर का आधा हो गया। ठीक है, तो r कितना हो गया? 20 का हाफ, डायमीटर दे रखा है ये, 20 का हाफ हो गया 10/2। कर्व सरफेस एरिया 1320। इसे सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आएगा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन देखिए ओरल है, लेकिन आपको एक तरीका पता होना चाहिए, फॉर्मूला एक पता होना चाहिए। वो क्या है? अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी अगर 0 दे रखा है तो ये 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई विद एनी नंबर इज 0। इसका मतलब बचेगा क्या? ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है, ये 0 हो गया, ये माइनस में था, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर? 3abc, ये आंसर हो गया। तो ये आपको कंडीशन याद करनी पड़ेगी कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। ठीक है, तो यही आंसर आ गया इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया दे रखा है और वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। a क्या है? साइड ऑफ द क्यूब है। ठीक है, तो अब ये 24 दे रखा है और 6 से डिवाइड कर देंगे इसको, 6 चौक 24, a आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो a आ गया। अब वॉल्यूम निकालना है इसका, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? a क्यूब यानी 2 का क्यूब, आंसर 8 आ गया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? चलिए ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन ट्राइंगल प्रोडक्ट ऑफ साइड ऑफ, एक मिनट, इन ट्राइंगल प्रोडक्ट ऑफ साइड इज 780। किसी भी ट्राइंगल का जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं है, जैसे कोई ट्राइंगल है, ठीक है, अब इसकी तीनों साइड अलग अलग हैं, ए बी सी मान लो, इनका जो प्रोडक्ट है यानी a इंटू बी इंटू सी कितना दे रखा है? 780 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस इज 13। इन रेडियस और सर्कम रेडियस पहले समझिए होता क्या है। देखिए एक ट्राइंगल है जिसके अंदर सर्कल बनेगा, तो ये हो गया इन रेडियस। ठीक है, अंदर कैसे बनता है? एंगल को बाइसेक्ट करके। ठीक, अब आउटर सर्कल कैसे बनेगा? अगर ये सर्कल बनेगा तो ये है सर्कम रेडियस,
इसको कैसे बनेगा, इसका टाइम वो हाफ कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो सेंटर से जाएगा ये हो जाएगा कैपिटल आर, और इसमें दे क्या रखा है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो आर इंटू कैपिटल आर कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं। फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। पेरीमीटर मतलब क्या, तीनों साइड का प्लस, पेरीमीटर निकालना है, यानी P इजिकल टू A प्लस B प्लस C, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर। अब आप देखिए ये एक फॉर्मूला होता है स्मॉल r एंड कैपिटल R में, R इजिकल टू डेल्टा अपॉन एस और R इजिकल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा, ऊपर स्मॉल r है नीचे कैपिटल R है। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि R इंटू R दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन एस इंटू ABC अपॉन 4 डेल्टा इज इक्वल टू 13, ये 13 यहाँ लिख दिया, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया, ठीक है। ABC की वैल्यू उठा लीजिए, ABC की वैल्यू क्या दे रखी, 780, ठीक है। तो 780 अपॉन 4 इंटू 1 बाई एस इज इक्वल टू 13, ये है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 4 से ये कटेगा, 4 एकम 4, 5 6 7, 4 8 32, 4 9 36, 37 38, 4 पंचे 20, 195 आ गया, ठीक है। अब ये 13 से कट होगा, तो अभी हम पहले क्या करें ना, इसको अपॉन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 13s इज इक्वल टू 195, तो s इज इक्वल टू कितना होगा, 195 अपॉन 13, 13 एकम 13, 13 पन्ना 13 पंचे 65, ठीक है, 15 आ गया, s 15 आ गया। अब s क्या होता है, a प्लस b प्लस c बाई 2 इज s, तो a प्लस b प्लस c कितना होगा, 15 इंटू 2 30 आंसर आ गया। क्लियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा पूछा जा सकता है, फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 4/5 साइन ए इंटू कॉस ए। ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आए तो आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन ए इंटू कॉस ए दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन 25। अब देखिए ये वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन 25 माइनस 1, ठीक है। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा, 16 माइनस 25 ये होता है 9, ठीक है। 9 अपॉन 25 आ गई, वो भी माइनस में, ये आ गई इसकी वैल्यू, तो साइन ए इंटू कॉस ए क्या आएगा, माइनस 9 अपॉन, अब 2 से इंटू भी हो जाएगा 50, ये आ गया आंसर, ठीक है। क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन देखिए पाई के फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, आंसर कितना आएगा, पाई इज इक्वल टू 180 पुट कर दीजिए, तो 10 क्वेश्चन नंबर 13 10 180 बाई 6 माइनस सेक 180 बाई 6, ठीक है। 6 तियां 18, 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, यानी अब आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालनी है और सॉल्व कर देनी है। 10 30 रख दीजिए, सेक 30 रख दीजिए, दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। टेबल याद करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियो है वो जरूर देख लीजिएगा, उसमें पूरे तरीके बताएं कि क्वेश्चन और फॉर्मूले कैसे याद करने, मतलब तरीके कैसे याद करने हैं, मेथड क्या है, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जरूर देख लीजिएगा, बेसिक पूरे क्लियर हो जाएंगे। नाउ इसको सॉल्व कर लीजिएगा वैल्यू पुट करके डायरेक्ट, क्योंकि 1/√3 इसकी होती है, ठीक है। और इसकी क्या होती है, देखिए ऐसे होता है कि इसमें 1/√3 हो गई, और ये हो गया 1/cos, और cos 30 कितना होता है, जो sin 60 होता है, √3/2 होती है इसकी, ठीक है। इसकी √3/2 होती है, तो इसकी वैल्यू हम लगा देंगे इसमें, यानी कि 2/√3 हो गई है, और इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो जो भी है बस वैल्यू पुट करिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14,
साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 दे रखा है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा आपको फाइंड करना है। तो अब आप कैसे करोगे, या तो आप इससे वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 का मतलब देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, मतलब साइन मतलब P/H, तो ये P हो गया, ये H हो गया। अगर हम ऐसा कोई ट्रायंगल बनाते तो P का मतलब परपेंडिकुलर यानी 4 और H का मतलब ये 5 हो गया। तो अब ट्रायंगल ये ट्रिपलेट होता है कि अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 हो जाएगा। नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एंगल जो है वो थीटा होगा। अब देखिए tan थीटा क्या होता है, tan होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 4/3। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, 4/3 माइनस कॉट क्या होगा, कॉट ये देखिए बेस बाई परपेंडिकुलर, तो 3/4। बस एलसीएम ले लीजिए, 12, 16 माइनस 9, सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, चलिए ये चीज़ मेन है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉट ए आपको दे रखा है, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए निकालना है। या तो आप इससे एंगल निकालिए और इसे पुट कर दीजिए, नहीं तो पहले हम इसको ले रहे हैं, इसको उठाएंगे, पहले इसको इंटू कर दीजिए, साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए। अब देखिए कॉसेक ए क्या होता है, 1/sin होता है, तो साइन ए इंटू 1/sin ए प्लस कॉस ए इंटू 1/sin ए। अब देखिए ये तो कट गया, 1 आ गया, और ये पूरा सॉल्व करेंगे, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। अब कॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 12/5, ठीक। अब इसको एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया 5 + 12 17, 17/5, ये आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो देखकर ही हो जाते हैं। देखिए 10 ये दे रखा है क्या, tan x/2 = 1 किस में होता है, 45 डिग्री में, ठीक है। तो x/2 = 45, तो x कितना हो गया, x हो गया 90 डिग्री, आ गया आंसर आपका। क्लियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 17 को रेशलाइज करके करेंगे। जब ऐसे कभी क्वेश्चन आए तो रेशलाइज करके करेंगे तो जल्दी हो जाता है। देखिए रेशलाइज मीन्स होता क्या है, जो भी नीचे होगा जहाँ पे जो साइन होगा उसके उल्टे साइन से ऊपर नीचे इंटू करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से इंटू करेंगे, माइनस है तो प्लस से करेंगे। तो 1 - cos ये हो गया अपॉन 1 - cos हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 - cos का होल स्क्वायर हो गया ऊपर। तो जब होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा, तो 1 - cos ही बचेगा। और नीचे क्या बचेगा, देखिए ये 1 + a + b a - b हो गया, तो नीचे आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर a। और आइडेंटिटी यूज करेंगे, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1। तो इसका मतलब ये हो गई आपकी वैल्यू sin स्क्वायर a, ठीक है। अब sin स्क्वायर a हो गई, तो क्योंकि रूट में था तो इसका रूट कितना है, केवल sin a हो जाएगा। अब इसको चाहें तो ब्रेक कर दें, 1/sin a क्या होता है, 1/sin a होता है cosec a, cos a/sin a क्या होता है, cot a। ये आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 48, फाइंड द एरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देख लीजिए कैसे करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक, तो अगर हमने इसको साइड सारे इक्वल हो गए, तो पेरीमीटर दे रखा है कितना, 48। तो ये P = 48 दे रखा है, तो कितना हो गया, 3A = 48। तो A = कितना हो गया, 48/3, 3 × 3, 3 × 4 18, A 16 हो गई। एरिया निकालना है, एरिया = क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आएगा आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ऐसे क्वेश्चन में पहले x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है।
ठीक है। जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। पहली लाइन तो हम एज इट इज उतार देते हैं क्योंकि आपको समझा रहे हैं। तो 1 प्लस साइन ए बी आ जाएगा, ऐसे ही साइन एक्स ले लिया। और ये क्या आ जाए, देखिए कॉस एक्स तो दोनों में कॉमन है, इसको ले लें बाहर। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 4 दे रखा है। क्लियर। अब देखिए साइन से साइन तो यहाँ कैंसिल हो गया, नीचे फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग गया और ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस 1 2, यानी ऊपर आ जाएगा 2 कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमने इसको यहाँ लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लेंगे 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है। तो 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, तो x कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 कॉस किस में होता है 60 में होता है, तो कॉस 60 लिख दीजिए। तो x कितना हो जाएगा 60 डिग्री, आंसर आ गया आपका। क्लियर, ठीक है। वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है इसको कि एक ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्कल बना है और सर्कल टच करता है डी ई एफ में करता है। देखिए ई एफ डी में ऐसे करता है, ठीक है। पी आर आपको दे रखा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 13 दे रखी है। क्यू आर आपका 15 दे रखा है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का। और पी क्यू 18 दे रखा है, पी क्यू, अच्छा क्यू आर 15 दे रखा है, ये 15 दिया है, ये 18 दिया है, ठीक है। पी डी निकालना है आपको, ये निकालना है, ठीक है। तो अब आप एक चीज समझ लीजिए, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो तरीका देखिए, ये कंडीशन होती है। तो अगर आपको AC मान लो निकालना है, ये निकालना है, तो माइनस क्या करेंगे, ये करेंगे सामने वाला इसका, ठीक है। तो फॉर्मूला शॉर्ट में क्या हो जाएगा, ये और माइनस, मतलब दो साइड प्लस कर देंगे और सामने वाली माइनस कर देंगे, b प्लस सी माइनस ए बाई 2, ठीक है। ऐसे ही जब इसमें PD निकालना है तो PD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PD हो जाएगा, तो इसमें माइनस क्या करेंगे हम 15 माइनस कर देंगे, यानी 18 प्लस 13 माइनस 15 बटे 2, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर। अच्छा अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ फिगर बनाया कि मैं बोल ना जाऊँ एक्सप्लेन करते समय। कई बार क्या होता है क्वेश्चन हम नहीं लिखते कि सोचते हैं कि हम वीडियो जब मतलब आप रिकॉर्ड करेंगे या क्लास लेंगे तब आपको बता देंगे, तो वो माइंड से स्किप हो जाता है, इसलिए हमने ये फिगर पहले बना लिया था। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक सर्कल है, उस पर 2 टेंजेंट है, एक टेंजेंट ये है, दूसरी टेंजेंट ये है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये है, ये ए बी ले लो और ये बी सी ले लो, बी एक पॉइंट है तो ए बी एक टेंजेंट हो गया और सी बी भी टेंजेंट हो गया। टेंजेंट का मतलब क्या, ये 90 डिग्री यहाँ पर बनाएगा। क्लियर। अब ये वाला 40 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन, एंगल यहाँ से ये जो एंगल है 40 डिग्री दे रखा है और जो सेंटर है वो O है, तो आपको ये एंगल बताना है, ठीक है। कितना होगा, बहुत इजी है, बहुत ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर ये पूरा टोटल एक क्वाड्रिलेटरल बन गया और सभी का टोटल 360 होता है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो आप देखिए क्योंकि ये टेंजेंट है तो 90 तो होगा, यानी 180 तो हो ही गया। तो यानी कि अगर हम इस वैल्यू को 180 से माइनस कर दें तो हमारा ये एंगल निकल आएगा। तो 180 से जब हम 40 माइनस करेंगे तो 140 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ओरल क्वेश्चन निकल जाएगा ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस एक्स। अब देखिए 90 में तो चेंज हो जाता है, कॉट का किस में चेंज होगा 10 में चेंज होगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट 21 को क्या लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट का चेंज हो जाता है 10 में, 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी बन गई, क्या आइडेंटिटी थी 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये होता है, ठीक। अब देखिए यही लग गया आपका, ये जब इस साइड चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ गया इसका, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है कि ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 12, मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड जो है अलग अलग 12 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर? सर्कम रेडियस बताना है, मतलब ये रेडियस बताना है कि कितनी होगी। आर, कैपिटल आर निकालना है। कैपिटल आर का फॉर्मूला ये हमने लिखा है, आर इज इक्वल टू ए अपॉन √3, यानी 12 अपॉन √3, यानी कि अगर और भी सॉल्व करना है तो उसको रेशलाइज कर देंगे, √3 से इंटू 3 चौक 12, 4√3 इसका आंसर आ गया। क्लियर? और हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन अगर अगली बार आए तो इसमें इन रेडियस पूछी जाए, तो इन रेडियस मतलब अंदर एक सर्कल बनेगा, स्मॉल आर पूछा जाएगा, तो आप सेकंड फॉर्मूला लगा देंगे, आपका स्मॉल आर आ जाएगा, जहां पर ए क्या है? साइड ऑफ द ट्रायंगल है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:2। देखिए एक रेक्टेंगल बना लिया, अगर ये 3x है तो ये 2x है, एरिया दे रखा है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का, तो कितना हो जाएगा? 3x इंटू 2x इज इक्वल टू 150, तो x² इज इक्वल टू कितना होगा? इसको 6 से डिवाइड कर दें, 6 से कटेगा ये पूरा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो x आ गया 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25, 5 आ गया, तो ये 5 आ गया, इसका मतलब कितना हुआ? 3 इंटू 5 15 हो गई, और ये हो जाएगी 2 इंटू 5 10 हो गई। पैरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस बी, तो 2l कितना है? 15, और ब्रेथ कितनी है? 10, यानी कि 2 25 दूनी 50, ये आंसर आ गया पैरीमीटर का। ठीक है, फॉर्मूले याद होंगे तभी आप इजीली कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24वां। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है समझ लीजिए। जैसे ए की वैल्यू दे रखी है, बी की और सी की दे रखी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले चेक करना है, देखिए इसका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है क्या है? 1 है। अगर डिफरेंस इक्वल आता है और आपको ये फाइंड करना है तो सीधा आंसर क्या होगा? 3d², जहां पे d क्या है? डिफरेंस कितना है? 1 1 का, तो आंसर क्या आ गया? 3। ये किसका आंसर है? 24th का। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 को समझ लीजिए एक बार कि 1045 आपको निकालना है। ठीक है, तो आपने 45 को क्या लिख दिया? आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, -30 डिग्री, ऐसे हम लिख सकते हैं। 15 डिग्री को हमने लिखा 45 - 30। क्लियर? अब हम इसमें 10a - b का फॉर्मूला लगाएंगे। 10a - b क्या होता है? 10a - 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। क्लियर? अब a और b की वैल्यू पुट कर दो, तो इसमें पहले फॉर्मूले में पुट कर दें। 1045 डिग्री माइनस 1030 डिग्री अपॉन 1 प्लस 1045 डिग्री इंटू 1030 डिग्री। 1045 1 होता है, 1030 1/√3 होता है, 1 प्लस 1/√3, एलसीएम ले लेंगे √3, तो कितना आएगा? √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ये आ गया। अब अगर इसको रेशलाइज करना है तो रेशलाइज कर सकते हैं, √3 - 1 से ऊपर नीचे इंटू कर दें, नीचे तो a + b - b आ गया, ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a² + b² - 2ab अपॉन 3 - 1, यानी कि ये 2 हो गया, तो ऊपर बच गया ये अपॉन 2। अब देखिए 2 कॉमन लेके कट कर दीजिए तो बचेगा क्या? -2 - √3, आंसर आ गया। वैसे ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर पूछी जाती है तो 1015 इज इक्वल टू 2 - √3 होता है। क्लियर? चलिए 25 क्वेश्चन हो गए। अब 26वें क्वेश्चन में हम आपको लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं किसकी? कंसिस्टेंसी की। क्या होती है? अगर 2 इक्वेशन है आपकी, a1x + b1y + c1 = 0
एंड a2x प्लस b2y प्लस इज इक्वल टू प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एक मिनट, तो 3 कंडीशन होती है। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर नो सोल्यूशन है तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, और अगर मेनी सोल्यूशन है तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते कैसे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, फाइंड k इफ kx माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हैज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर हमको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यूनिक सोल्यूशन दे रखा है। यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, देखिए a1 अपॉन a2, यानी कि देखिए a1 a2 क्या होगा, जो कोफिशिएंट होंगे x के। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, k। ठीक, अपॉन a2 क्या है, 6 इज नॉट इक्वल टू, क्यों लगाया, क्योंकि कंडीशन दे रखी है यूनिक सोल्यूशन की, इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये b1 कितना हो जाएगा, -1। ठीक, और b2 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 6। आंसर क्या आ गया, k इज नॉट इक्वल टू 3, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, यानी कि इन इक्वेशन से ही कंपेयर करना है आपको। तो यहाँ पे a1 होगा x, a1 हो जाएगा k, b1 हो जाएगा -1, a2 हो जाएगा 6, b2 हो जाएगा -2। क्लियर। अब जैसे सेकंड कंडीशन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, मेनी सोल्यूशन। मेनी सोल्यूशन का ये दे रखा है। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी तो 2 को लेके निकाल सकते हैं, तो a1 अपॉन a2। अब इक्वेशन ये दे रखी है, a1 क्या है 2, a2 क्या है 4 इज इक्वल टू b1 क्या है 3, b2 इज इक्वल टू k। ठीक, अब ये तो कैंसिल हो गया यहाँ से, और k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 6, k मतलब 6 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन ये बहुत इजी होते हैं, इक्वेशन दी होती है, लेकिन जब तक आपको ये कंडीशन नहीं पता होगी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन लास्ट में एडिशनल में किया कि ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो पहले एक कंडीशन आप लर्न कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को आप ओरल निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने 26 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इनका रिविजन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से। और बाकी जो भी वीडियो मैंने अभी अपलोड किए हैं पिछले 1 हफ्ते में, वो ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम 26 तक है, 26 को पढ़ रहा है, उसको लिए सफिशिएंट टाइम है रिवीजन का। तो आप लोग ये रिवीजन जरूर करके जाइए। मैं क्लास यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।